Welcome to my YouTube channel Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक ठाक हैं? तो जब सभी ठीक ठाक हैं चलिए हम लोग आगे का गप शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी किया था यूनिट को निकालने के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। बहुत गंभीर आप लोग नहीं हो पा रहे हैं लगता है, थोड़ा गंभीर होइए। मैं आपको क्लास को स्पीड में नहीं ले जा पा रहा हूँ। आप लोगों के गंभीरता को देखकर यदि आप पूर्ण गंभीर हो जाएं तो बहुत तेज़ी से मैं क्लास को आगे लेके चलूँ। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सुन रहे हैं गौर से, सभी साथ ठीक ठीक है, साउंड आ रही है, पिक्चर क्लियर आ रही है। चलिए, बहुत सुंदर बात। थोड़ी बारिश का हो रही है सभी जगह, थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत होता होगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा एडजस्ट करने का कोशिश कीजिए, एडजस्ट कर लीजिए अच्छा से और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट को खोजने के लिए अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग पद्धति में यूनिट को लिखने हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोगों के पास है कि जब किसी भौतिक राशि के मान को हम लोग लिखते हैं तो कैसे कैसे लिखेंगे मान को, और उस मान को लिखने में क्या क्या सावधानी रखना है, उस पॉइंट पर हम लोग जा रहे हैं। तो एक छोटा सा चीज मैंने चर्चा कर लिया। तो जो भी टर्म आपके सामने अभी मैंने रखा है उसमें आपने देखा कि हम लोगों ने अभी टेम्परेचर का कोई यूज नहीं किया है। ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि नहीं चुना है जिसमें ताप, टेम्परेचर का उपयोग होता हो। तो चलिए हम लोग जरा सा एक दो एग्जाम्पल टेम्परेचर वाला ले लेते हैं, जहाँ पर ताप, उष्मा ऊर्जा, टेम्परेचर, हीट एनर्जी का उपयोग होता हो। तो यदि जो बच्चे बेसिक क्लास को देखे होंगे तो उसमें मैं आपको सिखाया था कि यदि मेरे पास 5 केजी वाटर है किसी बर्तन में तो उसको उबालने में कितना हीट खर्चा होगा, मैंने उसको सिखाया था। यदि कोई बर्फ का एक टुकड़ा है मेरे पास तो उसको पिघलाने में कितना हीट खर्चा होगा, और फिर उसको पिघलाकर वाष्प में बनाना चाहें तो कितना हीट खर्चा होगा। ये सब बातें हम लोग बेसिक क्लास में लेक्चर नंबर 18, 19, 20 में सिखाया है। तो जो बच्चे इस सब बात को पूरा अच्छा से सीखना चाहते हैं वो लेक्चर नंबर, बेसिक क्लास का लेक्चर नंबर 18, 19, 20 को आप देख लेंगे। वहाँ से आपको वो क्लियर हो जाएगा और आप आराम से बर्फ को पिघलाने में, पानी को उबालने में, जल को वाष्प बनाने में कितना हीट खर्चा होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसमें ये भी मैंने सिखाया था कि यदि वातावरण का टेम्परेचर अभी डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है या 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका मान केल्विन में क्या होगा। अब यदि मनुष्य के शरीर का ताप डॉक्टर साहब मापते हैं थर्मामीटर से, कहते हैं आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री बुखार है, तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, वो फ़ारेनहाइट होता है। उसको केल्विन में कैसे बदलेंगे, उसको सेंटीग्रेड में कैसे बदलेंगे, ये सारी बातें बेसिक क्लास के लेक्चर नंबर 18, 19, 20 में सिखाया गया है। आप उसको ईमानदारी से जाके देख सकते हैं। अब आप चैनल जब खोलते हैं तो उसमें प्ले लिस्ट आपको मिलता है, और जब प्ले लिस्ट मिलता है तो उस प्ले लिस्ट में आप देखोगे गौर से 11th बेसिक क्लास का एक लिस्ट बना हुआ है जिसमें 20 क्लास एक जगह है, और फिर आपका 11th चैप्टर नंबर 1 को बताया है। तो आप देखेंगे गौर से, कुछ बच्चे कंफ्यूज करते होंगे यदि नए बच्चे देखते होंगे जो मेरे बात को नहीं सुने हैं। तो 11th का जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है उसको मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, और उसको चैप्टर 1 में रख रहा हूं मैं, और चैप्टर नंबर 2 को मैं ब्लेस करके उसमें एक नया बात जोड़ा हूं जो मैं आपको अब 1 से 2 दिन के अंदर वो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आप उसको ध्यान से देखेंगे। उसमें क्या है आपका, गौर से देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 में जो है पूरे फिजिक्स में आप देखेंगे वेक्टर एनालिसिस के नाम पर कोई चैप्टर नहीं है एनसीईआरटी बुक में, लेकिन आपको पूरे 11th, 12th और जब तक आप फिजिक्स साइंस पढ़ेंगे तब तक आपको
वेक्टर एनालिसिस का जरूरत पड़ेगा। तो मैंने सारे टर्म को एक जगह पर कलेक्शन करके चैप्टर नंबर 2 में रखा है। और बहुत सारे मैथमेटिक्स का ऐसा फॉर्मूला है जिसको आपको आगे यूज करना है फिजिक्स के पढ़ने में। बहुत सारी चीज़ें तो 10th में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन 10th के अलावा जो आप 11th में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, उसका भी यूज हमको फिजिक्स पढ़ने में होता है। तो वो जितने भी मैथमेटिकल फार्मूला यूज होगा उसको एक जगह जमा करके रखा है और वो आपके क्लास में आएगा। उसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। तो वेक्टर एनालिसिस और मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको दूंगा। वो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 दोनों आपका अब चलने वाला है। अब जल्दी से जल्दी मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। ये यूट्यूब में तो सिर्फ एक क्लास होता है, लेक्चर होता है, लेकिन इसके साथ क्या है कि असाइनमेंट मिलेंगे आपको, डेली होमवर्क मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्टॉक मिलेंगे, ऑनलाइन आपका टेस्ट होते रहेगा कि आपने जो पढ़ा क्या सीखा। पर डे कुछ न कुछ क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप अपने आप को जज कर सकते हैं। पूरा नोट्स आपको मिलेगा, जो भी टॉपिक डिस्कशन सुन रहे हैं उसका नोट्स मिलेगा जो एग्जाम में लिखने के लिए होता है। ये सारी चीज़ आपको एक साथ मिलेंगे और वो आपका जगह है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस बाय ललन कुमार का एक ऐप है। उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे और उसको यूज करेंगे। क्लियर है? गौर से इस बात को आप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अपने क्लास को लेकर चलते हैं। तो जो बच्चे उसमें नहीं जुड़े हैं ऐप में, जल्दी से जल्दी ऐप इंस्टॉल करके पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है आपको। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपके सामने है, इस नंबर को आप फॉलो करेंगे। ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मेरा है, कॉलिंग भी नंबर मेरा है, ये पेटीएम नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है, फोन पे नंबर भी यही है, एयरटेल पेमेंट भी यही है। मतलब मेरे साथ जुड़ने में के लिए एक सिंगल नंबर का जरूरत है और इस सिंगल नंबर से मेरे साथ आप पेमेंट भी भेज सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इससे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं और इससे आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा इस नंबर पर है, इसको आप लोग फॉलो करेंगे और ऐप में जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे। न्यू बच्चे, मैं उसको लिंक भेजता हूँ, लिंक को इंस्टॉल कर लेंगे और ऑनलाइन पेमेंट करके आप एडमिशन करा लेंगे। ऑनलाइन पेमेंट में आपको मैं बताया था कि टोटल आपका ऑनलाइन पेमेंट आपका है 2100, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चों को, गार्जियन को परेशानी हो रही थी इस महामारी के कारण, तो मैंने उसमें रिबेट दिया था कि आप वन टाइम 1100 पेमेंट करके आप उसमें जुड़ सकते हो। तो चलिए आइए, आपको ये सारी बातें, बेसिक इन्फॉर्मेशन था मेरे से जुड़ा हुआ, वो आपके सामने रखा। अब हम लोग अपने चैप्टर पर, अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक हम लोगों के पास था, यूनिट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो जो भी चर्चाएं किए चाहते थे एक दिन में सब समाप्त कर देते, लेकिन नहीं, आप लोग अभी इनिशियल फेज में हो, हाई स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में इन कर रहे हो। आप में बहुत सारे बच्चों में अभी गंभीरता नहीं है, कोई एक दिन क्लास करते हैं, एक दिन नहीं करते हैं, एक दिन किए कभी नहीं किए। ये गंभीरता नहीं होने के कारण हम आपको बहुत तेजी से क्लास नहीं दे रहे हैं। यदि आप हमसे जुड़कर हमको बता दो कि यस सर हम लोग गंभीर हो गए हैं, आप फुल क्लास करेंगे, एनर्जी के साथ करेंगे। ऑफलाइन क्लास खुलेगा, ऑफलाइन में आएंगे, पढ़ेंगे। तो जहाँ तक ऑनलाइन में पढ़ चुके उससे आगे ऑफलाइन में आएंगे, वहाँ से आगे बढ़ेंगे। उसमें जो बच्चे छूट जाएंगे आपको एक्स्ट्रा क्लास बुलाकर ऑफलाइन में क्लास दे दिया जाएगा। और जो कंप्लीट ऑनलाइन में ही पढ़ाई करने चाहेंगे पूरे सालों भर, उसको कंप्लीट ऑनलाइन की क्लास मिलेगी। आप उसको पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ जुड़े और पढ़ाई करना स्टार्ट करें। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग। यस सर, आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं यूनिट पर आज टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड कुछ टर्म पर चर्चा करेंगे और फिर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको पूरे लाइफ हेल्प करेगा। वो अभी दो चार एग्जाम्पल देने के बाद मैं उसको पर चर्चा करूंगा। आप जुड़े रहेंगे, कंटिन्यू बने रहेंगे, सीखेंगे। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लेके आया हूं। आपके पास यदि कोई क्वेश्चन पूछे, या पहले मैं बात करूं इसका,
टेम्परेचर एंड टेम्परेचर डिफरेंस, इसमें हम लोगों ने देखा है ताप और तापांतर को मापेंगे। हमें जब आगे बहुत सारे थ्योरी को कैलकुलेट करेंगे, थ्योरी को यूज करेंगे, पढ़ेंगे, हमारे पास प्रॉब्लम आता रहता है, कहीं पर ताप आएगा, कहीं तापांतर आएगा। तो ताप को जो मापेंगे और तापांतर को जो मापेंगे, थोड़ा सा वहां पर सोच में अंतर है, उसको गौर से आज सीख लेंगे आप लोग। जो बच्चे बेसिक क्लास नहीं किए हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास हो रहा है, वो गौर से सीखेंगे यहाँ पर। ताप एवं तापांतर, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का ताप टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी आपको मिला है कहीं पर इनिशियल टेम्परेचर, प्रारंभिक ताप यदि बोला जाता है, दिया हुआ है, सिंबल देंगे T1, ये मान लो दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, सेंटीग्रेड में ताप हुआ आपका। ताप को मापते हैं आप सेंटीग्रेड में या सेल्सियस बोलते हैं उसको, केल्विन में, ऐसा यूनिट हुआ केल्विन, फ़ारेनहाइट में, रोमर में, रैंकिन में, ये सब 5 को स्केल है जो मापने का। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको 2 पर बात करूंगा, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन पर। जनरली व्यवहारिक जीवन में ताप को डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं, और जब हम लोग फिजिक्स में उसका यूज करेंगे, क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल कर यूज करेंगे। तो मैं सिर्फ अभी 2 पॉइंट पर चर्चा करूंगा, फिर जब टेम्परेचर चैप्टर स्पेशली आएगा तो वहाँ ऑल टू ऑल चर्चा करेंगे। हालांकि मैं बेसिक क्लास में इस पर डेप्थ में चर्चा कर चुका हूँ, वहाँ पर आप इसको चैप्टर नंबर, लेक्चर नंबर, बेसिक क्लास में जाके लेक्चर नंबर 18, 19, 20 को देखेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा फुल डिस्कशन। तो प्रेजेंट टाइम में जो नहीं वहाँ देखे यहाँ सिखाने के लिए, प्रारंभिक ताप यदि इतना बोला गया, अब आपको बोलेगा इसी का मान केल्विन में बात ज्ञात करें। तो T1 का वैल्यू केल्विन में, ज्ञात करें, ऐसा बात रहेगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे केल्विन में ज्ञात करेगा तो आप कहोगे T1 इक्वल टू, आपको पता है केल्विन में निकालने के लिए क्या होता है, 273 ऐड करेंगे, 273 273 ऐड करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 27 प्लस 273। जैसे ऐड करेंगे ये केल्विन में आपका बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा, केल्विन में। कैपिटल के लिखेंगे, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, स्मॉल के नहीं लिखेंगे गलती से। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा आपका, 300 केल्विन हो गया इनिशियल टेम्परेचर के बारे में। अब मैं बात करता हूं आपसे, यदि उसी वस्तु का में हीट दे रहे हैं, शुरू में इसका टेम्परेचर ये था, डिग्री सेंटीग्रेड में 27 था, डिग्री सेंटीग्रेड में सबका 27 था, और केल्विन में वो आपका हो गया 300 केल्विन हो गया। अब हीट एनर्जी उसमें दे रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, गारंटी बढ़ेगा। उष्मा ऊर्जा देने से ताप बढ़ता है, किसी वस्तु से उष्मा ऊर्जा निकलेगा तो ताप घटेगा। कन्फर्म? बहुत सुंदर बात है, आप अनुभव किए होंगे। मई महीना, जून महीना में जो होता है, वातावरण का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, तो बहुत अधिक होने के कारण हमारे शरीर के ताप से वो अधिक ताप होता है, और हमारे शरीर का ताप से अधिक होता है तो बाहरी वातावरण का उष्मा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए हमें गर्मी का एहसास होता है। लेकिन जब हम जनवरी महीने में जाते हैं, पूरा शीतलहरी रहता है, पूरा ठंडा का समय रहता है, तो उस समय आप फील करोगे कि आपके बॉडी का टेम्परेचर
36.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चाहे अभी हो या कभी भी हो, समान व्यक्ति के शरीर का ताप 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और उसी का वैल्यू फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो शरीर का ताप 36 होता है, लेकिन वातावरण का ताप जनवरी महीना में 15 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री ये होता है। तो वातावरण का टेम्परेचर आपसे कम, शरीर से कम हुआ तो आपके शरीर का उष्मा निकल कर, हीट एनर्जी निकल कर वातावरण में जाएगा, तो हमारे शरीर से हीट का लॉस हो रहा है, इसीलिए हमें ठंडा का अनुभव होता है। तो उष्मा ऊर्जा का आदान प्रदान टेम्परेचर चेंज होने से होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे किसी वस्तु को मैंने लिया, उसका इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लिया मैंने प्रेजेंट टाइम के लिए, और उसका मान केल्विन में हो गया, 300 केल्विन हो गया। अब उसमें हीट दिए, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, बढ़ के मान लो उस वस्तु का जो आपका फाइनल टेम्परेचर है वो मान लेते हैं कि आपका फाइनल टेम्परेचर आपका हो जाता है, अंतिम ताप आपका हो जाता है, सिंबल दे देते हैं T2, ये हो जाता है मान लो 77 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ऐसा मैंने सोच लिया, राइट। यदि 77 डिग्री सोच लिया आपने, तो प्यारे बच्चों इसी को आपको केल्विन में बदल देना है। यदि मैं इसको कहूँगी केल्विन में बदलिए, तो T1 का वैल्यू केल्विन में आपको पूछूंगा तो T2 बराबर आपका हो जाएगा 77 प्लस 273। केल्विन ऐसा ही यूनिट है, किसी दूसरे यूनिट में दिया रहेगा तो उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करके सवाल बनाना है। तो 77 प्लस 273 कर दिए तो आपका ये हो जाएगा 350 केल्विन आपका हो जाएगा। गौर से देख लीजिएगा। अब आपसे मैं पूछूंगा वस्तु के ताप को डिग्री सेंटीग्रेड में कहते हैं 77, तो केल्विन में हो गया 350। यहाँ कहा था 27, तो केल्विन में हो गया 300। तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? अभी मैंने सिर्फ टेम्परेचर को मापा, शुरू का ताप, बाद का ताप मापा, टेम्परेचर। अब मैं कहूंगा उस वस्तु का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा। प्यारे बच्चों, यदि आपसे बात किया जाए उस वस्तु का टेम्परेचर डिफरेंस बताइए आप लोग, तो भाई मेरे आप गौर करके देखना और जवाब देना, आप क्या कहोगे। आपसे पूछूंगा टेम्परेचर डिफरेंस, हिंदी में कहेंगे तापांतर। ताप का अंतर का मान क्या होगा, उसको डेल्टा लिख के टी लिखेंगे इस तरह से। किसी भी चीज के अंतर को फिजिक्स में ऐसे त्रिभुज जैसा सिंबल देंगे, पढ़ेंगे डेल्टा। ताप का अंतर है तो डेल्टा टी सिंबल लिख दिया, इसका मतलब हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब ये हुआ तापांतर बताने का कंसेप्ट हुआ। अब ध्यान देना गौर से, तापांतर का मान ध्यान से देखिएगा, तापांतर का मान सेंटीग्रेड में क्या होगा, सेंटीग्रेड में बताइए। यदि यह प्रश्न आपके सामने आ गया कि टेम्परेचर डिफरेंस का मान सेंटीग्रेड में क्या होगा, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 का मान देखो सेंटीग्रेड में कितना है, 77 है, और T1 का मान कितना है, 27 है। तो 77 डिग्री सी माइनस 27 डिग्री सी इक्वल टू आपका हो गया 50 डिग्री सी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपका वैल्यू हो गया, डेल्टा टी का वैल्यू आपका निकला। अब ये बात क्लियर हो गया। अब आप बच्चों से प्रश्न कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। आप बच्चों के बीच प्रश्न आ रहा है, क्या प्रश्न आ रहा है, गौर से देखिएगा। आपके बीच प्रश्न आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं सिखा रहा हूं, एकदम गंभीर से सीखिएगा। टेम्परेचर डिफरेंस, हिंदी में हुआ तापांतर, का मान वैल्यू केल्विन में क्या होगा।
केल्विन में बताना है। तो माय डियर बच्चों, डेल्टा टी बराबर आप लिखोगे T2 माइनस T1। तो T2 का मान केल्विन में कितना है? 350 और T1 का मान कितना है? 300 है। तो प्यारे बच्चों 350 केल्विन घटाओ 300 केल्विन बराबर 50 केल्विन आया। ये बातें बताना बहुत जरूरी था, बहुत सारे बच्चों से मिस्टेक होता है। अब ये छोटा सा बात आपने सीखा होगा गंभीर से कि टेम्परेचर और टेम्परेचर डिफरेंस, ताप और तापांतर को जब मापते हैं तो वहां पर बहुत सावधानी से उसका उपयोग करना है। जहां पर ओनली टेम्परेचर हो वहां पर डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू और केल्विन का वैल्यू डिफरेंट है। आपने देखा इनिशियल टेम्परेचर 27 है तो केल्विन में 300 केल्विन हो गया। फाइनल टेम्परेचर 77 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में 350 केल्विन हो गया। लेकिन जब आपने टेम्परेचर डिफरेंस को देखा तो प्यारे बच्चों गौर करके देखना, तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस आपने निकाला सेंटीग्रेड में तो आपका जवाब हुआ 50 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। और जब आपने टेम्परेचर डिफरेंस का मान केल्विन में निकाला तो आपको निकला 50 केल्विन ही निकला। इसका मतलब हम बच्चे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, एक फाइनल पॉइंट पर पहुंचेंगे कि सर लाइफ में पूरे जिंदगी जब तक मैं डिस्कशन करूंगा और जहां जहां हीट और टेम्परेचर की बात आएगी वहां हमें सावधानी से देखना है कि टेम्परेचर का मान डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन में डिफरेंट डिग्री सेंटीग्रेड में है केल्विन में बदलना है तो 273 उसमें जोड़ेंगे, और यदि केल्विन में है डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो 273 घटाएंगे, केल्विन सेंटीग्रेड में बदल जाएगा। लेकिन जब ताप का अंतर का मान लिखना हो, टेम्परेचर डिफरेंस का वैल्यू लिखना हो तो वैसे केसेस में हम बच्चों को जितना वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा सेम वैल्यू केल्विन में भी आएगा। ये बातें आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। सेट हुआ मन में? यस, क्लियर? जल्दी से यस करके जवाब दीजिए। यस सर, ये बातें आज के बाद कभी मिस्टेक नहीं होगा, हम लोग कंफर्म हो गए। यस तो यस, जल्दी डन कीजिए। चलिए, आप लोग इसको संतुष्टि के साथ समझ गए, आप लोगों का जवाब हमें मिला, बहुत अच्छा लगा, सीख लिया आपने। तो अब आप लोग इसको गंभीर से इसको आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। आप लोग जिन बच्चों को लिखना है इसको जल्दी से लिख लीजिए। आपको एक छोटा सा बात पर मैंने आज चर्चा किया, इसको लिख लीजिए आप लोग एक साथ। लिख लिया बाबू लोग? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक नई बातों को बताना चाहते हैं। सीखिएगा, आज प्रत्येक चीज हमेशा के लिए यूज होगा, वही चीज मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। आज का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बातें पर डे आपको लाइफ में साइंस की स्टडी करने में होगा वो सारी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने जो बातें होगी उसमें हम लोग ये देखेंगे आपके बीच जो परेशानी है, कभी कभी परेशानी क्या होती है, ध्यान देंगे गौर से। हम लोग कभी कभी देखते होंगे कहीं लिखा हुआ मिल जाता है 10 मिलीमीटर, 10 मिलीग्राम, 10 माइक्रोमीटर। कहीं लिखा हुआ है करंट का वैल्यू 10 मिली एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर। कहीं लिखेंगे पावर का मान है 10 किलोवाट। ये सब टर्म आपके सामने आ जाते हैं, तो हमें
मिली, माइक्रो, किलो, मेगा, हेक्टो, ये सब टर्म को जरा सा समझना है, इसको कैसे लिखते हैं। इसका एक डाटा आपको देते हैं, उस डाटा को आपको एक बार देखना है और लाइफ भर याद रखना है, हमेशा इसका उपयोग करेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, नई चीज को सीखेंगे। उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हिंदी में कहते हैं मात्रक का पूर्व लग्न, और इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्सेस ऑफ यूनिट। अब आपको समझना है यहाँ पर ये क्या चीज होता है सर। जैसे अभी मैंने बोला आपको कि सर जो यूनिट होता है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट जो भी होता है आप लोग देखते होंगे, जैसे कि मीटर हुआ, ऐसा यूनिट लेंथ का हुआ, लेकिन इस मीटर के आगे में कहीं पर आपको स्मॉल एम लग जाएगा, इसको आप पढ़ेंगे मिलीमीटर। कहीं पर म्यू एम लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं पर के एम लिखा हुआ आ जाएगा, कहीं पर कैपिटल एम एम लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये जो मीटर हुआ ये आपका है मीटर, ये क्या है आपका मीटर है। उस मीटर के आगे में ये सब टर्म आपको दिख रहा है, इसी सब टर्म को हम लोग कहते हैं, ये सब जो टर्म हुआ आपका इसको कहते हैं पेरिफिक्स। इसी शब्द के मीनिंग को हम लोग आज समझना है और उसका आगे जब उपयोग करेंगे आपको बिना हिचकिचाहट का, बिना संदेह का उसका उपयोग करेंगे और फटाफट आपको बोलना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सिंपल बात है, एक बार देख लेंगे होल लाइफ याद रहेगा। तो चलिए आइए हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे देखेंगे आप विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, आप लोग ध्यान से बच्चे क्लास में सुने होंगे, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति के बारे में आप लोगों ने सुना है। तो ये जो विद्युत शक्ति आपने सुना है, देखेंगे गौर से, इस विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट आप लोगों ने सुना है, वाट शब्द है, इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। लेकिन विद्युत शक्ति का मान जब बताना पड़ता है, बहुत अधिक शक्ति वाला इलेक्ट्रिक पावर को बताना है, तो देखिएगा वाट के आगे में के लिखा हुआ मिलेगा, वाट के आगे में एम डब्ल्यू लिखा हुआ मिलेगा। तो बाबू लोग ये जो के हुआ, ये जो एम हुआ, यही हुआ पेरिफिक्स हुआ आपका, और उसी को हिंदी में कहेंगे पूर्व लग्न बोलते हैं उसको। मात्रक के आगे में जो यूज करते हैं, आगे में मात्रक के आगे में जो लगा हुआ टर्म है वो पूर्व लग्न हुआ, उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स कहते हैं। और उसी के बारे में हमको समझना है कि किलो रहेगा तब क्या समझेंगे, मेग एम रहेगा तो क्या समझेंगे, क्या नाम है, क्या सिंबल है, कितना वैल्यू है, उसी बात को आज हम अभी प्रेजेंट में 5 मिनट के अंदर सीखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग तैयार हो जाइए, आप लोग इसको सीखने के लिए, लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यदि हमारे पास वैल्यू है, तो जैसे हम लोग इसको जो लिखेंगे एक डाटा बना देते हैं आपको, वो डाटा में आपको इसको लिखना है। चलिए आइए हम लोग देखेंगे
स्मॉल पेरिफिक्स कौन कौन है, उसका नाम क्या क्या है, उसका सिंबल कितना होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, वो छोटे छोटे बात को आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पर। आप उसको ईमानदारी से देखेंगे और सीखेंगे और याद रखने का कोशिश करेंगे, और बढ़ेगा तो नीचे बढ़ाएंगे। तो चलिए, स्मॉल पेरिफिक्स मतलब जिसका वैल्यू छोटा होता है और बड़ा बड़ा वैल्यू होता होगा उसको लार्ज पेरिफिक्स कहेंगे, और छोटा जो होगा उसको स्मॉल बोलेंगे। इसका वैल्यू छोटा छोटा है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उसका नाम आपका है देसी। हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिख देंगे, पहले इंग्लिश में लिखते हैं फिर उसको आप लोग को हिंदी में लिख के दिखा देंगे। कलर बदल देते हैं, थोड़ा सा इजी होगा समझने में। चलिए आइए, इसको है एटो, इसको हिंदी में पढ़ेंगे देसी, इसको पढ़ेंगे सेंटी, इसको पढ़ेंगे मिली, इसको पढ़ेंगे माइक्रो, इसको पढ़ेंगे नैनो, नैनो, इसको पढ़ेंगे पिको, इसको पढ़ेंगे फेम्टो, इसको पढ़ेंगे एटो। या सिर्फ टो लिखो, छोटा हो गया। इतने टर्म आपके सामने है, देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। तो चलिए आइए, सबका सिंबल क्या होता है। देसी का सिंबल स्मॉल डी लिखेंगे, सेंटी का लिखेंगे आपका सी लिखेंगे, ठीक है, और इसका स्मॉल एम लिखेंगे, मिली का, माइक्रो का ऐसे लिखेंगे। पढ़ेंगे इसको म्यू, क्या पढ़ेंगे इसको हिंदी में, हिंदी में इसको पढ़ेंगे बाबू, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे हिंदी में म्यू, इसको पढ़ेंगे म्यू, रीड करेंगे, लिखेंगे सिंबल ऐसे, पढ़ेंगे उसको म्यू। आप गौर से देखिएगा, इसको स्मॉल एन लिखेंगे, पढ़ेंगे नैनो, स्मॉल पी लिखेंगे, फेम्टो को स्मॉल एफ लिखेंगे, और एटो को हम लोग स्मॉल ए लिखेंगे। आप इतने बात को सीख लिए। अब सबका वैल्यू है, जहां पर देसी लिखा रहेगा उसको आप क्या समझोगे, यहां पर देखोगे गौर से 10 टू द पावर -1, जैसे समझना, लिखा रहेगा 5 DM लिखा रहेगा, तो इसको आप पढ़ोगे क्या, इसको पढ़ोगे 5 डेसीमीटर। क्या पढ़ोगे इसको, 5 डेसीमीटर, इसको पढ़ोगे। इसको पढ़ेंगे हम लोग 5 डेसीमीटर, इसको पढ़ेंगे, और इसका वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू, इस डी का वैल्यू हुआ 10 पावर -1, 10 पावर -1 मीटर, ऐसे आप लिखोगे। सेट हुआ मन में, यस सर, समझ गए होंगे आप लोग जरूर। चलिए, ये आपके पास रहा, गौर से इसको देखेंगे।
लिख के मैं मिटा देता हूं, मतलब वीडियो रिपीट करेंगे तो वो आपको दिखाई पड़ेगा। 70 को सी से डिनोट करेंगे, इसका वैल्यू होगा -2। एम को मिली पढ़ेंगे, इसका वैल्यू 10 पावर -3। म्यू को कहेंगे 10 पावर -6। नैनो को कहेंगे 10 पावर -9। पिको को कहेंगे 10 पावर -12। फेम्टो को कहेंगे 10 पावर -15 और एटो को कहेंगे 10 पावर -18। ये सब चीजें आपके व्यवहारिक जीवन में यूज होने वाला है, राइट। चलिए आइए अब हम आपको दूसरा डाटा बना देंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम डाटा फिर से आपके सामने हाजिर करेंगे, जिसमें थोड़ा सा आपको जो कहेंगे बड़ा परिमाण आएगा, बिग परिफिक्स होगा, उसको हम लोग देखेंगे क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे। चलिए आइए गौर से आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ये आपको याद रखना है। जैसे आपके लाइफ में क्वेश्चन आएगा कहीं पर कि इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू, इलेक्ट्रिक करंट का मान 10 म्यू ए लिखा हुआ रहेगा, तो 10 म्यू ए जो लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ेंगे 10 माइक्रो एम्पियर। क्या पढ़ेंगे इसको? 10 माइक्रो एम्पियर इसको पढ़ेंगे, 10 माइक्रो एम्पियर पढ़ेंगे, माइक्रो एम्पियर पढ़ेंगे। तो इसका वैल्यू लिखेंगे 10, या यहाँ 10 हटाते हैं, कंफ्यूजन होता है, आपको कह दो मान लो 12 माइक्रो एम्पियर है, यहाँ लिखेंगे आपका 12 इंटू माइक्रो, तो माइक्रो के बदले क्या लिखोगे? -6, 10 पावर -6, 10 पावर -6 एम्पियर का सिंबल हुआ ए, ये इसका वैल्यू हो गया आपका। जब भी वैल्यू लिखना है तो मिली, माइक्रो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फराड, एटो, फेम्टो, एटो, ये सब टर्म रहेंगे, तो हम लोग इस तरह सिंबल लिखेंगे। अब देखिए कैपिटल एफ लिख दीजिएगा तो हो जाता है फैराड। आगे आपको मिलेगा 12th क्लास में कैपेसिटर पढ़ेंगे, कंडेंसर पढ़ेंगे, उसके यूनिट में लिखेंगे कैपिटल एफ, वो फैराड को बताएगा, स्मॉल एफ बता रहा है, फेम्टो को बता रहा है। तो चलिए ये सब बातें आपको याद है, मान लिया आपने। अब मैं आपको थोड़ा आगे ले जाता हूं और आपको बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पर बड़ा पेरिफिक्स क्या है उसको देखेंगे। फिर उसी तरह से हम डाटा तैयार करते हैं और डाटा को फिल करेंगे। चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं, बड़ा बड़ा वैल्यू को बताने के लिए। यहाँ पर आपका होता है डेका, क्या पढ़ेंगे इसको? डेका, हेक्टो, हेक्टो, किलो, किलो, मेगा, मेगा, जीगा, टेरा, पेंटा,
पेंटा, सॉरी पेंटा ने पेटा, और उसके बाद आपका होगा हेक्सा। इस सबको हिंदी में यदि पढ़ना चाहते हैं जो बच्चे, उसको हिंदी में इस तरह से पढ़ेंगे, डेका। इसका सिंबल आपको ले लेना है DA, ठीक है। फिर आपके सामने दूसरा है हेक्टो, इसको हिंदी में पढ़ेंगे हेक्टो। इसका सिंबल आप लिखोगे H, स्मॉल h लोगे, किलो, इसको पढ़ोगे, इसका सिंबल आप लिखोगे के, कैपिटल के नहीं, स्मॉल के। कैपिटल के केल्विन को बताएगा, स्मॉल के यहां पर होगा, इसको पढ़ोगे मेगा। बहुत बड़ा बड़ा दूरी नापने में ये सब टर्म यूज होगा, मेगा। तब इसका कैपिटल सिंबल होगा जीगा, मेगा। इसका सिंबल कैपिटल M, जीगा, इसको पढ़ेंगे कैपिटल G, सिंबल लिखेंगे। इसको हम लोग टेरा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टेरा। इसका कैपिटल T सिंबल यूज करेंगे, और इसको पढ़ेंगे पेटा, और इसका सिंबल यूज करेंगे हम लोग कैपिटल P, और एक्सा को हम लोग पढ़ेंगे एक्सा पढ़ेंगे, और इसको हम लोग कैपिटल E से डिनोट करेंगे। अब इस सब के वैल्यू को जानना है। यदि कहीं पर डेका लिखा हुआ है, हमारा मन उसको क्या पढ़ेगा, 10 टू द पावर इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 10 पावर 2, मतलब हेक्टो स्मॉल h लिखेंगे, 10 पावर 2 यूज करेंगे। के किलो है, इसका वैल्यू 10 पावर 3 है। मेगा 10 टू द पावर 6 है। ये बहुत लंबी लंबी दूरी हो गई, लंबा वैल्यू हो गया, बड़ा वैल्यू हो गया। वहां पर 10 टू द पावर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसका वैल्यू हो जाएगा 10 पावर 12। पेटा का हो जाएगा 10 पावर 15, और हेक्सा का हो जाएगा 10 टू द पावर 18। ये सारे टर्म का यूज आपके लाइफ में होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका कंप्लीट रूप से आप डाटा तैयार रखिएगा। अब जब से गौर से देखिएगा, बड़ा बड़ा वैल्यू कहाँ यूज होता है उसको हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। जैसे कि आप बच्चे ध्यान देना, आपके सामने प्रश्न आ जाए, प्रश्न क्या आ जाए, जैसे पावर के बारे में बात कर रहा था मैं, इलेक्ट्रिक पावर, पावर का मान 12 किलोवाट है। के डब्ल्यू लिखा रहेगा, इसको पढ़ेंगे आप लोग किलोवाट, 12 किलो वाट पढ़ेंगे हम लोग, और उसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए किसी भी टर्म का वैल्यू, कोई बड़ा वैल्यू मान लो दिया रहेगा, आपको गीगा में दिया रहेगा 12 GW लिखा रहेगा, GW लिखा रहेगा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे गीगावाट। क्या पढ़ेंगे इसको, 12 गीगावाट पढ़ेंगे इसको, और इसका वैल्यू जब यूज करेंगे तो 12 इंटू 10 पावर 9 वाट ऐसे लिखेंगे। तो देखिए ये सब टर्म बड़े बड़े टर्म के लिए यूज होगा,
बड़ा बड़ा वैल्यू बताना है तो वो, और उसके पहले जो बताए थे वो छोटे छोटे वैल्यू को बताने के लिए यूज होता है। तो चले आइए आप लोग लाइफ में इसको देखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हुआ जिसको हमें याद रखना है। अब देखेंगे गौर से, एक होता है ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक क्वांटिटी के वैल्यू को बताना है तो वह किस ऑर्डर में है उसको मैं आप बताना चाहता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। हम लोग अब ऑर्डर की ओर चलेंगे और उसको सीखने का कोशिश करेंगे। हो गया कंप्लीट। चलिए और 5 मिनट आपको गंभीर से देखना है, नया बात आपके सामने रख रहा हूं, सीखना है बाबू, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, परिमाण की कोटि इसको बोलते हैं। ये क्या चीज है सर? ये देखेंगे टेन, किसी भी टर्म के वैल्यू को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को 10 के पावर के रूप में लिखा जाता है। जैसे देखिएगा गौर से, कोई चीज का वैल्यू वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य का मान आपको दिया हुआ है, मान लो 10 एंगस्ट्रम, 10 एंगस्ट्रम। तो आप लोगों ने हो सकता है बच्चे क्लास में एंगस्ट्रम सब सुना होगा, लंबाई का जो छोटा यूनिट होता है, बहुत छोटा छोटा यूनिट जिसको हमारा आंख देख भी नहीं पा रहा है, उस लेंथ को मापना है, तो वहां पर एंगस्ट्रम टर्म यूज करते हैं। तो इसको हम लोग देखते होंगे, इसको 12 में 15 लिखते हैं, तो 15 एम्पियर है, या आपको कहेगा, सारे बच्चे जानते हैं, वायलेट कलर के लाइट का वायलेट कलर के लाइट का वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य, अब आपको याद आ गया होगा। आप लोग देखे होंगे 4000 एंगस्ट्रम लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो एंगस्ट्रम लेंथ को बताता है, छोटे छोटे लेंथ को। तो वायलेट हो गया, हिंदी में बैगनी कलर, बैगनी वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य इतना होता है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो 4000 एंगस्ट्रम को हम लोग लिखते हैं 4000 गुना 10 पर पावर माइनस 10 मीटर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है। ये बात आपको याद होगा, बच्चे क्लास में हमने सुना होगा। तो इतना लिखेंगे। तो वेवलेंथ का सिंबल होता है लेमडा, याद होगा आपको, लेमडा का वैल्यू इतना है। तो यदि ये कोई चीज के वैल्यू को 10 टू द पावर के रूप में लिखते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी, इस भौतिक राशि का मान किस ऑर्डर का है। तो उस ऑर्डर में हम लोग 10 टू द पावर के रूप में, 10 के घात के रूप में जो फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू लिखा रहेगा उसको कहेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी भौतिक राशि के मान को, वैल्यू का किस ऑर्डर में वो वैल्यू है, इस ऑर्डर का मीनिंग यह होता है कि दो राशि में कंपैरिजन करने में, तुलना करने में इजी होता है। उस ऑर्डर से हम लोग इजी कर सकते हैं। तो ऑर्डर में क्या है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे आप गौर से देखना, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर इसके टर्म को हम लोग लिख सकेंगे इस तरह से, 4 × 10⁻³ × 10⁻−10 मीटर।
तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁻10 3 सॉल्व होकर हो जाएगा -7 मीटर हो जाएगा। तो कहेंगे ये जो वेवलेंथ लेमडा है, इस वेवलेंथ का ऑर्डर कोटि क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा, ये जो 10⁻7 हुआ आपका, यही हुआ 10⁻⁻7 का ऑर्डर का है। तो किसी भी चीज के वैल्यू को हमेशा इस तरह से लिखना है। 4000 गुना इतना है, 4000 को मैंने ऐसे लिखा 4 इंटू 10⁻3। अब 4 को रहने दिया और ये हो जाएगा +3 -10, पावर ऐड होता है, -10 + 3 -7 हो गया, 4 इंटू 10⁻7 मीटर हुआ। मतलब वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य का जो मान है वो किस ऑर्डर का है? तो आपका जवाब हुआ 10⁻⁻7 के ऑर्डर का है, 10⁻⁻7 के ऑर्डर का है। अब कोई दूसरा प्रकाश है और उसका वेवलेंथ का मान लो 10⁻⁻8 में आ जाए, तो 10⁻⁻7 हुआ, 10⁻⁻8 हुआ। अब उस दोनों में तुलना करेंगे। किसी फिजिकल क्वांटिटी का ऑर्डर मान लेते हैं हो गया आपका 10⁻⁻7 और दूसरे का ऑर्डर हो गया आपका मान लो 10⁻⁻8। तो अब दोनों में बड़ा कौन है? तो 10⁻⁻7 -8 में कंपैरिजन करना इजी है, दोनों में बड़ा कौन है? आप लोग जल्दी जवाब देंगे। 10⁻⁻7 खाली जगह है, 10⁻⁻8 इस खाली जगह में भरना है, इक्वल बी नंबर में भरना है, ग्रेटर और सी नंबर में भरना है, लेस। तो बताओ खाली जगह में आप लोग क्या भरोगे? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। जल्दी बताओ तो कौन सा सही लिखोगे? यदि आपने गौर से सुना है तो जवाब दीजिए, ए बी सी में से कौन खाली जगह में होगा? ए बी सी में कौन जगह सही है? जल्दी जवाब दीजिए। तो हमारे कुछ बच्चे का जवाब आया है बी, कुछ बच्चे का जवाब आया है सी। एक कहाँ दिया ऑप्शन रे बाबू? एक नहीं दिए हैं, ए बी सी में चुनना है एक। तो बी कोई ए भी जवाब दे दिए हैं, कोई सी भी जवाब दे दिए। हाँ, कुछ बच्चे कंफर्म कर रहा है कि मेरा बी सही है सर, कॉन्फिडेंस है। चलिए, कुछ बच्चे तो एकदम कंफर्म जवाब दे रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि मैं सही हूं तो सही हूं। मुझे वैसे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस है और आप अपने कॉन्फिडेंस को इसी तरह बनाए रखिए। तो जो भी बच्चे अभी क्लास में जुड़े हैं, तो भाई मेरे इतना देर से क्लास देख रहे हो, अच्छा लग रहा है तो एक बार तो टनाटन घंटी बजा दो, लाइक कर दो। अच्छा, आप लोग ये बताइए, जब आप क्लास करते हैं, देखते हैं चैनल को, तो लगता है बहुत बच्चे लोग उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सब्सक्राइब तो होना ही चाहिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी बजाने का सिंबल आता है, बेल आइकन उसको बोलते हैं, उसको यदि प्रेस कर देते हैं ऑल वाला, तो जैसे प्रेस कर देते हैं तो जो भी मैं क्लास लगाता हूं आपके लिए, वह सूचना आपको तुरंत मोबाइल पे पहुंच जाता है, आपको जगा देता है, जगो भाई जल्दी से, आपका क्लास है। तो वो सब चीज क्या कीजिए, हमको दिखता है, बाद में बच्चे देख लेते हैं, उस समय लगता है समझ में नहीं आता है, वो देख नहीं पाते हैं। आप में से कुछ बच्चों का ये भी कंप्लेन आया है कि सर थोड़ा सा टाइम एडजस्ट कर देते ना। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा था एक दिन कि मैं आपको पूरे दिन में क्लास रखूं कि शाम में 7 बजे क्लास रखूं, कौन सा क्लास आपके लिए बेस्ट होगा? या शाम में 5 बजे रख दूं, या शाम में 7 बजे रख दूं, कि शाम में 6 बजे रख दूं, या दिन में सही है? क्योंकि ये जो रूटीन बनाना है, ऐसा रूटीन बनाना है कि आप कहीं भी दुनिया कोई कोना में रहे, आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, उस टाइम में आप खाली रहे और उस क्लास को अटेंड कर सकें। तो इस बातों की थोड़ी सी सलाह मशवरा आपसे करना होगा। तो मैं आपसे सलाह मशवरा करूंगा, कैसे करूंगा? आप बच्चे लोग अभी ज्वाइन कर नहीं रहे हो, खाली यूट्यूब में वीडियो देख के मस्ती करते हो। वीडियो के बाद भी बहुत सारी पढ़ाई है, बहुत सारा कंसेप्ट है,
बहुत सारा चीज़ें हैं, असाइनमेंट है, होमवर्क नोट्स मिलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज है, फिर नोट्स मटेरियल है, क्वेश्चन आंसर है, या तो डिस्कशन सुन लिया आपने हो गया। अब हर चीज़ को लंबे लंबे ढंग में लिखना है, तो उसके लिए तो भाई एक संस्था में सिस्टम में जुड़ना होगा ना। तो आप लोग कहा था कि हमारे ऐप का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस बाय ललन कुमार। इस ऐप में आपको जुड़ जाना है। पुराना ऐप जो था उसको थोड़ा दिमाग से हटा दीजिए, वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड हो गया है, जो सामान्य बच्चे उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो आपके सामने रखा गया बहुत इजी ऐप है, कोई भी सामान्य बच्चा एक बार देख लेगा, फटाफट यूज करेगा, और सभी मोबाइल में इजी वे में यूज होता है। तो आप लोग उसको थोड़ा फॉलो करो, गंभीर से उसको देखो, ठीक है ना। तो जो आप सुन रहे हो डिस्कशन, ये मजा आएगा। बाकी और भी बहुत सारी पढ़ाई है, सिर्फ क्लास सुन लेने से नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाई के साथ साथ जो आपको मिलना चाहिए टाइम टू टाइम। इसलिए ऐप से जुड़िए। एडमिशन के लिए मैं आपको कहा था, बहुत इजी है। 1100 रुपया आपको ट्रांसफ़र करना है मेरे मोबाइल नंबर पर। जैसे क्लास स्टार्ट होता है तो बोर्ड पर बैनर आता है जिसमें आपको मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उसको यूज करके आप ट्रांसफ़र कीजिए और जुड़िए। एक अच्छे से तरीके से जुड़िए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, गंभीर होकर पढ़ाई कीजिए, टाइम पास वाला पढ़ाई नहीं करना है। तो चलिए आइए, कुछ पॉइंट हमको डिस्कस करना है, जल्दी से इसको सीखना है। तो आपको मैंने दिखाया, आपका यहाँ पर 10 पावर -7 है, -8 है, तो पावर में माइनस यदि है तो छोटा अंक भी बड़ा होता है, इसलिए आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। जितने बच्चों ने बी नंबर दिया है वो सही है, मतलब 10 पावर -7 बड़ा है किससे, 10 पावर -8 से। ये सिंबल है बड़ा का, ये सिंबल है छोटा का, और ये सिंबल है बराबर का। बराबर है, बड़ा है, छोटा है, तो ये बड़ा है आपका इससे, ये बड़ा है तो बड़ा का सिंबल जो है वो आपको देना है। 10 पावर -7 बड़ा है इतना से, समझे। तो 10 टू द पावर मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, वैल्यू को ऑर्डर में यदि लिखने जानते हैं तो हम वहाँ पर तुलना करने में, बड़ा और छोटा का तुलना करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग ऑर्डर कैसे लिखते हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए, आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं, पहले प्रश्न पूछ के तब आपको मैं जवाब दूंगा। तो प्रश्न में मैं आपको पूछ रहा हूं, आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। मान लीजिए एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है कि सर 0.038 का ऑर्डर क्या होगा। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोग देखें जवाब क्या देते हैं, बताइए तो। 0.038 का ऑर्डर क्या होगा, इसको आपको लिखना है। तो आप इसमें कुछ ना कुछ जवाब दे रहे होंगे, मैं आपको आंसर लिखता हूँ। ABCD लिखना इजी हो जाएगा आपके लिए। एक क्वेश्चन मान लीजिए, आपके लिए आंसर देना इजी हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ए में मैं लिखता हूं ऑप्शन में 10 टू द पावर -3, बी में मैं लिखता हूं 10 पावर -2, सी में लिखता हूं मैं 10 पावर -4, और डी में लिख देता हूं नन ऑफ दिस। ये प्रश्न आपके सामने है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आज नहीं, पूरे लाइफ जब तक आप स्टडी करेंगे तब तक आपको जरूरत देगा। ये नहीं कि 11th में इसी चैप्टर में नहीं, ये जब आप सुन लिए तो हर जगह यूज होगा। आपको सीखे गौर से। तो क्या समझेंगे आप, इसका जवाब दीजिए। तो ABCD आप 4 आंसर है, किसको सही कर रहे हैं आप लोग। अभी यदि आप सुन रहे थे तब से आइए, आपके आंसर को मैं बताने के पहले, क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि उसको समझाना है। तो जो भी चीज मैं समझाने जा रहा हूं, पहले क्वेश्चन मन में उठना चाहिए।
और जब बच्चों को मन में प्रश्न उठता है तब उसका आंसर ज्यादा समझ में आता है। प्रश्न ही समझ में नहीं आता है कि हमको सीखना क्या है, तो वो कम सीखते हैं। अब प्रश्न आया, अब देखिए गौर से, अभी इसका जवाब बिना दिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन रख रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं, गौर से देखेंगे। ये जवाब देना है आपको। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 इसको मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मानते हैं। इसके ऑर्डर में लिखता हूं, ए नंबर 10 पावर 1, बी नंबर में 10 पावर 2, सी नंबर में 10 पावर 3 और डी नंबर में नन ऑफ दिस। ये आपका 2 क्वेश्चन आपके सामने हो गया, क्वेश्चन 1 और 2। 2 का आंसर आपके मन में क्या चलता है, जल्दी बताएंगे। चलिए, ये 2 प्रश्न आपके सामने है, 2 मिनट ध्यान देंगे, मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर आपको सीखने के लिए गंभीर से ध्यान देना है। क्या गंभीर से ध्यान देना है कि कहता है कि सर यदि परिमाण का मान, किसी भी परिमाण का जो वैल्यू है वो 5 से छोटा हो, क्या हो, 5 से छोटा हो या 5 हो तो ऑर्डर 10 टू द पावर, ऑर्डर का मान 10 का घात होता है। घात को अंग्रेजी में कहेंगे हम लोग पावर होता है। एक बात इसमें याद रखना है, दूसरा बात याद रखना है, यदि परिमाण का मान वैल्यू 5 से बड़ा हो तो ऑर्डर का मान 10 का घात पावर में +1 किया जाता है। आप जो सेंटेंस लिखे हैं ये समझने में दिक्कत होता है, लेकिन अब मैं आपको क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा, लेकिन इस स्टेटमेंट को अगले पेज में जैसा 1 मिनट समय लेके मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट समय लूंगा, जो मैं बातें बताया हूँ एग्जाम्पल में समझेंगे क्या होगा। सपोज करो कि आपके सामने कोई वैल्यू है, वैल्यू मान लो कहीं लिखा हुआ है 3, क्या लिखा हुआ वैल्यू 3।
ये वैल्यू दिया हुआ है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। तो इस 3 को जो लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं, और 1 का मतलब हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 पावर 0, क्योंकि आप लोगों ने लाइफ में देखा है किसी भी संख्या का पावर 0 होने पर उसका वैल्यू 1 होता है। आपसे मैं कहूँगा प्रूफ करके दिखाओ, तो आप लोग ये बात प्रूफ करके हमको दिखाओगे। व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क रहा कि किसी भी संख्या का पावर 0 बराबर 1 होता है कैसे। एक क्वेश्चन दे देते हैं, होमवर्क में आपको रहेगा, होमवर्क जवाब लिख के बना के भेजिएगा। होमवर्क में आपको रहेगा x टू द पावर 0 बराबर 1 होता है प्रूफ दैट। ये क्वेश्चन हुआ आपका होमवर्क में, आप इसको लिख के बना के हमको होमवर्क में भेजोगे। x पावर 0 बराबर 1 होता है कैसे, या x हटा देते हैं, यहाँ पर कहेंगे 5 पे पावर 0 है उसका मान 1 होता है कैसे। ये प्रूफ करके आप हमको बताएंगे, हम आपको जवाब का इंतजार करेंगे। तो चलिए आइए, ये बात मैंने क्वेश्चन भेज दिया आपको। अब 3 है तो 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 पावर 0 लिख सकते हैं। अब कहेगा कि इसका ऑर्डर कितना होगा, किस कोटि का है। आप बच्चे बोलोगे ऑर्डर जो इसका होगा, ऑर्डर बोलेंगे आप यहाँ पर 10 पावर 0 बोलेंगे इसको। अब मान लो कोई दूसरा संख्या आपके पास है, मान लो ये है 48, 48 का कहेगा ऑर्डर कितना है बताओ। ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो 48 48 को लिखेंगे हम लोग 48 इंटू, हम लोग जो इसको लिखेंगे 3.0 करके लिखना है। यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 3.0 इंटू 1, तो ये 48 को मैं लिखूंगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 1। आप लिख सकते हैं इसको, गौर से देखिएगा। 48 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रफ में मैं सिखाता हूँ। 48 को मान लो 10 से गुना करते हैं, 10 से भाग भी देते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा, इसे भाग दे दीजिएगा 48 बटे 10 गुना 10 लिख सकते हैं। ये लिखिएगा आप 4.8 गुना 10 हुआ कि नहीं हुआ, 10 है, उस 10 में पावर कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे, आप समझेंगे। तो मैं इस अंक को 48 को ऐसा लिख सकता हूं। आप मानने के लिए तैयार है, आप कहोगे यस, आप मानोगे तो चलो आप इसको यदि मान लेते हो तो ध्यान देना, मैंने वही बात लिखा, ये हो गया। गौर से देखिए, ये 4.8 है, ये जो 4 है, ध्यान दीजिए, सीखिएगा यहीं पर इंपॉर्टेंट बात। ये जो 4 है, ये जो 3 है, ये 4 5 से छोटा है, ध्यान दीजिएगा गौर से, जिसको अंडरलाइन किया उसी को देखना है। 3 4 ये 5 से छोटा है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर आप लिखोगे, ये लिखोगे 10 टू द पावर, घात कितना है 1 का, यदि 5 से छोटा है या 5 है तो घात यदि 1 है, 10 टू पावर 1 है तो घात ऑर्डर आपका वही होगा, 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। अब कल्पना करो आप लोग, आपके सामने प्रश्न आने वाले हैं, आपके सामने प्रश्न आएंगे इस तरह से 4 8 9, आप इसको क्या लिखोगे 4.89 इंटू 10 टू द पावर 2 लिखोगे, जल्दी बोलो हाँ या ना। रफ में देख लीजिए 489 गुना 100 बटे 100, अब इससे इसको भाग दे दो, ये हो गया तुम्हारा 4.89 इंटू 100, तो 100 को आप क्या लिखोगे 4.89 इंटू 100 को आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 2। तो मैं इस टर्म को डायरेक्ट ये लिखूंगा, आप मानने के लिए तैयार हैं। यदि आप बच्चों मान लिए इसको, तब इसका ऑर्डर पूछेंगे, तो गौर से देखिए आप लोग, ये 4 है, ये भी 5 से छोटा है, ये भी 5 से छोटा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो
पावर है वो ऑर्डर में आपसे पूछेगा क्या होगा, तो आपका ऑर्डर हो जाएगा 10 पावर 2 है, यहाँ हो जाएगा 10 पावर 2 ही हो जाएगा आपका। तो जो यहाँ पर आपका डिजिट है, जो यहाँ पर आपका डिजिट है, ऑर्डर भी वही हो गया। यहाँ पर जो डिजिट है आपका, गौर से देखना, यहाँ पर जो डिजिट है वही डिजिट यहाँ पर हो गया, यहाँ पर जो डिजिट है वही डिजिट आपका यहाँ हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोग देख रहे हो इन सभी जगह पर, इन सभी जगह पर आप लोग देख रहे हो कि बाबू लोग 3.0, 4.8, 4.89, ये 4, 4, 3, ये 5 से छोटा है, तो ऑर्डर वही होगा, 10 टू द पावर जितना रहेगा उतना ही ऑर्डर होगा। लेकिन अब चेंज करता हूं मैं स्टेप। आपके सामने ये हो सकता है कि 513 हो, 513 को तुम लोग लिखोगे 5.13 इंटू 10 टू द पावर 2, तो ये अंक आपका 5.16 है। ध्यान देना गौर से, 5.16 यदि है तो 5.16 है और 10 टू पावर कितना है आपका 2 है। तो ऐसे स्थिति में आपको जवाब देना है, ये जो डिजिट हुआ ये आपका 5 से बड़ा हो गया। तो ये 5 से बड़ा यदि हो गया तो 5 से बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि 5.13 है, 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा है बाबू मेरे, तो आप कहोगे यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा 10 टू द पावर 2 पहले से है, यहाँ पर देख लो गौर से, तो 2 है तो +1 कर देंगे तो ऑर्डर हो जाएगा 10 पावर 3। ये बात ध्यान रखिएगा। यदि ये डिजिट आपका 5 से बड़ा हो गया तो पावर में 1 जोड़ देंगे, 5 से छोटा हुआ पावर में घटा देंगे। तो चलिए आइए और एक एग्जाम्पल आपको देना है जल्दी से, तब आपका काम ये कंप्लीट होगा। और एक एग्जाम्पल देंगे, आप संतुष्ट के साथ समझ जाओगे। यदि आपके सामने प्रश्न इस तरह से रहेगा, गौर से देखिएगा बाबू लोग, आपके सामने एग्जाम्पल आ रहा है आपका 0.0078, इसका ऑर्डर लिखना है। इसको मैं क्या कर पाऊंगा, इसको मैं लिख पाऊंगा, ध्यान दीजिएगा 7.8, डेसिमल को यहाँ 3 अंक यहाँ लाएंगे, 1, 2, 3 अंक यहाँ पर लाएंगे, 7.8 हो जाएगा। तब इसको जितना इधर अंक घसकाओगे राइट साइड में उतना पावर में -3 दे दोगे। इसको यहाँ लाए, 1, 2, 3 लाए, यहाँ पावर -3 हो जाएगा। यदि इधर घसकाएंगे +3 करेंगे, तो इस तरह से ये वैल्यू हो गया आपका। अब देखो ये डिजिट जो आपका 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑर्डर, इसका ऑर्डर लिखना होगा। तो माय डियर बच्चों, आपका ऑर्डर लिखोगे 10 पावर -3 रहेगा, आपका -3 रहेगा, उसमें +1 करोगे तो आपका हो जाएगा 10 पावर -2 ऑर्डर का हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपका हुआ, इसको याद रखिएगा। हमेशा किसी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को ऑर्डर के रूप में बताना पड़ता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, कल बताऊंगा मैं आपको। पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, बड़ा बड़ा टर्म है ये। उसको जब कंपैरिजन करते हैं तो ऑर्डर के रूप में उसको लिखा जाता है, 10 पावर के रूप में लिखा जाता है, उसी को ऑर्डर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोटि। तो भौतिक राशि के मान का जो कोटि होता है, उसी कोटि के द्वारा कंपैरिजन करेंगे कौन बड़ा और कौन छोटा है। इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे अगले क्लास में। बहुत छोटा छोटा कण है, उसका मास कितना होगा, बड़ा बड़ा वस्तु का मास कितना होगा, छोटा समय कैसे मापेंगे, बड़ा समय कैसे मापेंगे, छोटा लंबाई कैसे मापेंगे, बड़ा लंबाई कैसे मापेंगे, इन बातों पर चर्चा अगले क्लास में होगी, उसको गौर से सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका पूरा दिन शुभ हो और आप अच्छे तरह से पढ़ाई कर सकें, ऐसी कामना भगवान से करते हुए मैं आपसे आज विदा लेता हूं। अगले फिर 23 घंटा के बाद मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।